Hello to everyone. You all are welcome to my YouTube class, and we are going to start the new chapter that is fuels. और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, यूजेस ऑफ फ्यूल्स, डोमेस्टिक फ्यूल्स एंड फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो पहला है फ्यूल्स। तो क्या है पहला फ्यूल्स देखते हैं। When we run around for a while, we feel tired. After some time, in fact, whenever we do any work involving physical activity, we feel tired. After some time, why this is so? This is because when we do some work, we use a part of energy stored in the body. तो जब भी हम कोई काम करते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं या दौड़ लेते हैं या भाग लेते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हम थोड़ी देर खेलने के बाद या दौड़ने के बाद थक जाते हैं। तो हमको थकावट क्यों होती है? थकावट इसलिए होती है क्योंकि वो फिज़िकल वर्क करते समय हमने अपने बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ किया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर कहाँ से होता है? तो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो जो हम फूड खाते हैं उसी फूड में से एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होता है और उसी एनर्जी के हेल्प से हम सारा काम करते हैं। अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल। तो ऐसा सब्सटेंस जो जलने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं फ्यूल। तो हैंस फूड इज़ द फ्यूल फॉर द बॉडी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के लिए जो फ्यूल है, जो एनर्जी देने वाला कंपाउंड है, वो कौन है? फूड है। यानी फूड इज़ द फ्यूल फॉर द बॉडी। नाउ टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स तीन तरह के होते हैं। एक सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल मतलब होता है कौन कौन से होंगे? वुड होगा, कोल होगा, कोक होगा और काउ डंग होगा। एक लिक्विड फ्यूल होता है। लिक्विड फ्यूल क्या होंगे? केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल। और एक गैसियस फ्यूल एलपीजी, सीएनजी एंड पीएनजी। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस। यूजेस ऑफ फ्यूल। फ्यूल कहाँ कहाँ यूज होता है? फ्यूल प्रोवाइड एनर्जी ऑन बर्निंग। जब फ्यूल को हम जलाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगा एंड एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेनी वर्क। और ये एनर्जी हम बहुत काम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुकिंग के लिए या ट्रेन, एरोप्लेन्स या ऑटोमोबाइल्स को मूव करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या कोई भी मशीन चलाने के लिए इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ डोमेस्टिक फ्यूल्स क्या हैं? इन द अर्ली एजेस मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्नड कुकिंग। तो सबसे शुरुआती दौर में ह्यूमन बींग्स ने फायर को डिस्कवर किया और फिर उन्होंने कुकिंग सीखा। एट दैट टाइम वुड वॉज द मेन फ्यूल। तो उस समय लकड़ी ही था जो कि मेन फ्यूल था। बाद में उन्होंने काऊ डंग केक्स को, कोल को, केरोसिन को एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ करना शुरू किया। तो आज भी कुछ घरों में, गांव के कुछ घरों में केरोसिन या कोल या काऊ डंक जो है फ्यूल्स की तरह यूज होता है। बट अब जो मॉडर्न लोग हैं या जो घर डेवलप हो चुके हैं उन घरों में एलपीजी, पीएनजी या बायोगैस फ्यूल की तरह यूज होता है। तो जो एलपीजी या पीएनजी या बायोगैस हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस नो स्मोक। जब जलता है तो उसमें से धुआं नहीं निकलता है। और दूसरी बात है कि जब हम लोग एलपीजी या बायोगैस जलाते हैं तो जलाने के बाद वहाँ पे कोई भी राख नहीं बचता है। जबकि हम लकड़ी जलाएंगे या कोयला जलाएंगे तो लकड़ी या कोयला जलाने से ढेर सारा धुआं बनता है और लकड़ी या कोयला जलने के बाद वहाँ पे ढेर सारा राख बचता है। तो ये सब कुछ नहीं होता है एलपीजी गैस जलाने में या बायोगैस जलाने में। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लीनर फ्यूल। फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेन्स वर अर्लियर रन ऑन विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन्स। तो जो शुरू में ट्रेन्स चलती थी वो स्टीम इंजन्स से चलती थी और उसके लिए स्टीम कहाँ से बनता था? बाय बर्निंग कोल। कोयला जलाते थे, उससे पानी गर्म होता था और पानी गर्म हो गई स्टीम बनता था, जिससे कि स्टीम इंजन्स चलते थे और फिर ट्रेन चलती थी। बट अब क्या है? अब ट्रेन इंजन्स इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल से चलते हैं। व्हीकल्स लाइक बसेस, कार्स
एंड स्कूटर रन ऑन पेट्रोल और डीजल। एरोप्लेन्स की बात करते हैं तो एरोप्लेन्स कॉमनली यूज्ड हाईली रिफाइंड केरोसिन बेस्ड फ्यूल कॉल्ड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ATF. Buses, auto rickshaw and cars now prefer to use CNG as their fuel. CNG is called green fuel because it creates less air pollution and is more eco-friendly. Now fuels for generating electricity. अब बिजली बनती कैसे है? तो पावर हाउसेस ऑफन बर्न कोल। जो पावर हाउसेस हैं वो कोल जलाते हैं। कोल जलाने से जो वाटर है वो स्टीम में बनता है और स्टीम से फिर टरबाइन चलता है और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। लेकिन जो कोल जला के बिजली बनाना है वो इको फ्रेंडली नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जब कोयला जलता है तो ढेर सारा धुआं प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। उसके बाद अगर ढेर सारा कोयला जलता है तो ढेर सारा राख भी बचता है। उस राख को फिर कहाँ फेंकें ये सोचना पड़ता है। तो दैट्स वाई बर्निंग कोल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इको फ्रेंडली। तो इसके जगह दूसरा है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे डैम्स बनते हैं और डैम्स में फिर पानी को रोका जाता है और फिर उस वाटर से टरबाइन को चलाया जाता है जिससे कि बिजली बनती है। नाउ फ्यूल्स एंड द मशीन्स। अर्लियर हाउस होल्ड वर्क्स लाइक washing clothes, washing utensils, spinning, weaving, separating cottons from the seed, ये सारे काम जो है हाथों से होते थे और ये काम बहुत ही धीरे धीरे होते थे क्योंकि हाथ से कर रहे हैं और फिर लोग थक भी जाते थे। तो सबसे पहला जो मशीन बना वो बना हाथ से ऑपरेट करने वाला, मतलब हैंड ऑपरेटेड मशीन्स। तो इससे काम तेज होने लगा और टाइम भी कम लगने लगा। लेकिन बाद में और मशीन्स में मॉडिफिकेशन किया गया और फिर मशीन्स स्टीम से चलने लगे। तो फिर से स्टीम से जब मशीन चलेंगे तो कोयला जलाना पड़ेगा और कोयला जलाएंगे तो फिर पॉल्यूशन होगा। इसलिए उन मशीन्स को टर्न कर दिया गया किसमें कि वो पेट्रोल से चलेगा या फिर डीजल से चलेगा। तो अब आज हमारे पास जो भी मशीन्स हैं वो या तो पेट्रोल से चलते हैं या डीजल से चलते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो कि थोड़े बहुत इको फ्रेंडली हैं। मतलब पेट्रोल जलाएंगे या डीजल जलाएंगे तो वो भी इको फ्रेंडली नहीं है, बट जो कोयला जलाते थे उससे कम इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्यूल्स और मशीन्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। थैंक्स अ लॉट।